अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी तरीके से चाहते हैं कि यहाँ थोड़ा सा मतलब कुछ ठीक होना चाहिए, उसमें कितना खर्चा भी क्यों ना हो करें। आज तो हम ये डीडीसी इलेक्शन, कल इसको अमेंडमेंट करके और कुछ करेंगे। देखिए, और स्टेट की बात आपने की, मेरे ख्याल से स्टेट क्या चीज है, हमें तो जॉब गारंटी चाहिए। हमारे बेरोजगार जवान इतने हैं, हमें उसकी गारंटी चाहिए। हमें जो लैंड यहाँ है वो गारंटी चाहिए। हमें स्टेट विटेट कुछ नहीं करना है, हमें चाहिए जॉब गारंटी, हमें चाहिए लैंड गारंटी, जो कि यहाँ जो यही तो आर्टिकल 370 हमें देता था, 35 तो हमें यही दे रहा था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान ज़हूर मलिक अल ग्लोबल प्रेस मीडिया की जानिब से आज हमारे साथ मौजूद है इंजीनियर मुजफ्फर साहब। बात चल रही है डीडीसी इलेक्शंस के हवाले से, जो कि गुपकार गैंग भी अब मैदान में कूद पड़ा है। इनसे जानते हैं कि आखिर ये जो डीडीसी नॉमिनेशन फॉर्म्स भर रहे लोग, जिनकी लैंग्वेज भी ऐसी है कि पूरी तरह एक प्रॉपर सेंटेंस नहीं बोल पाते, लोगों को आश्वासन देते हैं कि हम जॉब गारंटी देंगे, हम डेवलपमेंट करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे, जानते हैं इनके ख्यालात कि आखिर क्या है ये सब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे बात रखने दी, जो कि कभी कभार आप मेरी बात आवाम तक पहुंचा देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने भी देखा होगा कि आजकल जो दौर है वो डीडीसी इलेक्शंस के कैंपेन्स हर एक पार्टी चला रही है अपने। आप बताइए कि जो डीडीसी ये जो कैंडिडेट्स है, जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हम जॉब्स देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, क्या माजरा है ये सब, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये जो इलेक्शन है खासकर मेरे ख्याल से कश्मीर में, ये एक मजाक सा इन्होंने अब बनाया है। समझ ही नहीं आ रहा है कि ये नोटिफिकेशन कहां से कब निकालते हैं। उसमें टाइम जो है, टाइम फ्रेम बहुत कम ही होता है उसमें, तो बिल्कुल मजाक सा, किसी के साथ ना सलाह ना मशवरा। और बात रही गुपकार अलायंस और बाकी जितने भी कूद पड़े हैं इसमें, मेरी गुजारिश है उन लोगों से, क्योंकि पहले जितने भी यहां के पॉलिटिशियन रहे हैं, मैं उनके खिलाफ रहा हूं हमेशा, क्योंकि उन्होंने आज तक मजाक धोखे के सिवा अपने लोगों को कुछ दिया ही नहीं है। अब मेरी इनसे गुजारिश है, क्योंकि मैं हर एक पे अब नुक्ताचीनी नहीं करना चाहता हूं, मैं अवॉर्ड टू द वाइज, अकल रा इशारा काफी है। मैं ये कहना चाहूंगा इन नए लोगों से, ये तौकात हमें नहीं थे, जो अच्छे लोग कुछ इसमें कूद पड़े हैं, वो भी बात कर रहे हैं कि हम डेवलपमेंट करेंगे, हम वो करेंगे। कौन सा डेवलपमेंट? यहां अगर मैं कश्मीर की बात करूं, यहां हमारे चीफ मिनिस्टर जितने भी रहे हैं, चाहे वो गलत थे सही थे, लेकिन वो भी अभी बंद पड़े हैं। उनको भी आप देखो कितना कतगन उन पे कसा जा रहा है। तो अब एक डीडीसी में जो कूद पड़ा है, ये तो मतलब कॉमन सेंस की बात है, कैसे वो डेवलपमेंट कर पाएगा जबकि उसके हाथ में कुछ है ही नहीं। उसको अभी मालूम है ये डेवलपमेंट क्या है। देखिए, मैं भी डेवलपमेंट के साथ ही उसके हित में रहा हूं, पीस, प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट, इसके हित में मैं भी रहा हूं। लेकिन पहले देखना है कि हम कहां पे हैं, हमारी टांगे कहां पे है। तो ऐसे ही लोगों के साथ फिर से आज मजाक हो रहा है, जहां कहीं पे भी मैं देख रहा हूं मीडिया में, कहीं पे भी तो सिर्फ डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। अगर मैं चाहता हूं कि आपकी वसादत से उन तक ये बात पहुंचाइए कि ये डेवलपमेंट कौन सी डेवलपमेंट करनी है, तो मेरे ख्याल से ये पूरा मजाक हो रहा है और आर्टिकल 370 पे पूरा ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, जबकि ये इनके हाथ में है ही नहीं। और एक जो इसमें एक पॉइंट और है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 370 ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मसला है। मेरे ख्याल से अब और 70 साल बीत जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से या तो कल उसका डिसीजन आएगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है ये डिसीजन बिल्कुल सही था। तो उस टाइम मेरा सवाल है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है यहां, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स है यहां, उनसे मेरा सवाल है, क्या रहेगा उस टाइम आपका स्टैंड जब कल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा, सुप्रीम कोर्ट का यह आएगा कि
ये बिल्कुल जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया ये बिल्कुल सही था और ये लीगल तरीके से इन्होंने किया। उस टाइम उनका स्टैंड क्या होगा वो मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से। सही सवाल है आपका। दूसरी चीज आपसे मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे भी लोग इस मैदान में कूद पड़े हैं जिनको कल तक कोई जानता नहीं था, आज प्रचार कर रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं। कुछ तो ऐसे भी है कि जो कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट ना दीजिए, मेरे चेहरे को वोट दीजिए। ये सब चल क्या रहा है, इसके बारे में भी आप कुछ बताएं तो अच्छा रहता। देखिए, ये मैंने कहा कि जलालत की हद होती है। ये जलालत है हमारे कौम के लिए, जो अच्छे लोग हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जलालत है। ये डेवलपमेंट मैं सोच रहा हूं ये डेवलपमेंट अभी जितने भी ये पॉलिटिशियन है ये जलालत है। ताज मुहिद्दीन का आप देखिए, इससे तो उसको चुल्लू भर पानी में डूब मरना था कि डीडीसी में भी वो कूद पड़ा। यानी कि मैं समझ रहा हूं ये भागते चोर की लंगोटी से ही समझ रहे हैं ये लोग। यानी कि आप देखो ये इक्तिदार के प्यासे भूखे कितने हैं कि इन्होंने डीडीसी तक, जो कल का हमारा कैबिनेट मिनिस्टर रह चुका है वो आज डीडीसी में कूद पड़ रहा है। ये जलालत की बात है। आप देखिए किस हद तक ये गिर गए हैं। और डेवलपमेंट सही है जो इन्होंने, देखो किसी ने अपने बेटे को उठाया, किसी ने अपने बहू को उठाया, किसी ने अपने भाई को उठाया, किसी ने अपने ही फैमिली के जितने भी रिश्तेदार हैं इनके उनको उठाया। तो ये डेवलपमेंट है, सही है। अपने घर के लिए डेवलपमेंट है, उनके घर की डेवलपमेंट है, वो तो सही कह रहे हैं। मुजफ्फर साहब, आप ये बताएं कि जो गुपकार अलायंस था, परसों तक तो उनका पहले बाइकआउट था कि इलेक्शंस को बाइकआउट करेंगे। फिर अचानक से एक ऐसा मौजज़ा कुछ हुआ उनके दरमियान कि इलेक्शन में कूद पड़े। क्या ऐसा नहीं लगता कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये एक प्लॉट था ताकि इनको इस बिल से बाहर निकाले, गुपकार बिल से बाहर निकाले, ताकि ये मैदान में कूद पड़े? कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे जो आने वाले इलेक्शंस है, असेंबली इलेक्शंस की बात कर रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके लिए ये प्रिपरेशन चल रही है ताकि इनको बाहर निकाले, कल को ये बाइकआउट की कॉल ना दे पाए? बिल्कुल, वो बात भी सही है। लेकिन अगर हम एज ए कश्मीरी हम देखें और जो ग्राउंड लेवल की सिचुएशन है, जो मैं खुद देख चुका हूं, ग्राउंड लेवल की सिचुएशन ये है कि अभी बीजेपी यहां काम कर रही है। उसको साइड लाइन करने के लिए, उसको साइड करने के लिए इनका इसमें कूदना जरूरी था, क्योंकि लोगों में एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि बीजेपी ने जो 335A जो इन्होंने एब्रोगेट किया है, तो ये हर एक के दिमाग में है, चाहे हमारे अच्छे लोग हैं, चाहे इलिटरेट लोग हैं, जो भी है, जहां जितने भी कश्मीरी है, उनको मालूम है कि ये बीजेपी के कारण हुआ है। तो अगर बीजेपी नहीं होती तो मेरे ख्याल से 370 नहीं हट जाता। इसीलिए वो सोच रहे कि अब इसमें जो बैड इंपैक्ट जो अभी पड़ने वाला है, इसमें जो नताइज आने वाले हैं वो और है। तो इसीलिए इन्होंने मौका ही गनीमत समझा कि हम क्यों ना इसको यही यूज करें अभी। तो उनका भी वो जेन्युइन है, जहां तक वो लोगों के दिमाग में ये सही अंदाजे से बैठता है कि अगर अब फिर से बीजेपी आई और खराबी होने वाली है। ये तो लोग ऐसे ही ले रहे हैं। अभी आप ग्राउंड लेवल पे खुद भी देख लीजिए, ऐसा ही हर एक के दिमाग में है। रविंद्र रैना जी के बयान तो आप सुनते ही होंगे। रविंद्र रैना जी ने एक ऐसा बयान दिया था कि एक एक कश्मीरी को, चाहे अब्दुल्लास हो, चाहे मुफ्तीज हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, एक एक से भारत माता की जय बुलवाएंगे। इसको कैसे देखते हैं आप? गुड, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, ये मेरे दिमाग में भी गूंज रहा था। बहुत अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल से मैं रिक्वेस्ट करता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उनसे मेरी गुजारिश है, एक इसमें क्राइटेरिया आप रखिए कि पहले मेडिकल टेस्ट होना चाहिए। ये जो कैंडिडेट उतरता है इसमें, उसका मेडिकल चेकअप, जो दिमागी तवाजुन, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका दिमागी तवाजुन जो खो बैठे हैं, वही तो उन्होंने हमारी इस कंट्री को आग लगाई है। तो वही तो यही बयान दे दे के, इसमें देखिए, इसमें कहीं से मजहब की बात है ही नहीं। ये तो पॉलिटिक्स तो अलग चीज है, मजहब जो वो अलग चीज है। तो हम तो इसको उस अंदाज से नहीं देखते, लेकिन मेरे ख्याल से, मेरे दिमाग से, उसका दिमाग जो है वो खराब है। आखिरी बात आपसे जानना चाहूंगा, जो डीडीसी इलेक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे, राइट नाउ वी हैव यूनियन टेरिटरी, अगर ऐसा कुछ हुआ कि कल को स्टेटहुड वापस मिल गया हमें, बाय हुक और बाय क्रूक और बाय द माइट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट,
अगर हमें स्टेटहुड वापस मिल गया तो आप बताइए कि ये जो डीडीसी इलेक्शंस हो रहे हैं या बीडीसीज है, इनकी क्या औकात रह जाएगी और फिर आगे क्या होगा? देखिए, ये सिर्फ यही है कि वक्त का जाया है, और अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी तरीके से चाहते हैं कि यहां थोड़ा सा मतलब कुछ ठीक होना चाहिए, उसमें कितना खर्चा भी क्यों ना हो करें। आज तो हम ये डीडीसी इलेक्शन, कल इसको अमेंडमेंट करके और कुछ करेंगे। देखिए, और स्टेट की बात आपने की, मेरे ख्याल से स्टेट क्या चीज है? हमें तो जॉब गारंटी चाहिए। हमारे बेरोजगार जवान इतने हैं, हमें उसकी गारंटी चाहिए। हमें जो लैंड यहां है वो गारंटी चाहिए। हमें स्टेट विटेट कुछ नहीं करना है, हमें चाहिए जॉब गारंटी, हमें चाहिए लैंड गारंटी, जो कि यहां जो यही तो आर्टिकल 370 हमें देता था, 35(8) तो हमें यही दे रहा था कि जॉब गारंटी सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी का है यहां। मेरे ख्याल से आप देखिए, जो अभी पूरे इंडिया में बेरोजगारी का आलम इस हद तक हो गया, मेरे ख्याल से अभी देखिए आत्महत्या कितने हो रहे हैं। आप देखिए, जवान जो है वो खुदकशी कर रहे हैं, क्योंकि जब उनके पास रोजगार नहीं है, पीछे उनके कंधों पे फैमिलीज हैं, तो क्या करेंगे वो? ये तो मेरे ख्याल से पॉलिसी को चेंज करना चाहिए। जो पूरा रोड मैप है वो बनाना है कि रोज सबसे बड़ा मसला जो बेरोजगारी का है उसको हल करना है। बाकी मजहब वजहब वो आप एक साइड में रखिए, बेरोजगारी को आप हटाइए पहले। एक और अहम सवाल जिसकी बात कोई नहीं करता, ना तो कोई पॉलिटिकल लीडर, ना तो कोई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, ना यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और ना आम आदमी। आपसे जानना चाहता हूँ कि जो हुर्रियत का रोल था अभी तक, कश्मीर की जो सरगर्मियाँ थी, कश्मीर में जो इधर एट्रोसिटीज थी या जो भी था, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये एक प्लॉट था कि हुर्रियत जो लीडरशिप है उसको एकदम साइडलाइन कर दिया जाए और हमें इन्वॉल्व किया जाए इन बीडीसी इलेक्शंस में या 370 में? देखिए, जहां तक हुर्रियत की बात है, हर एक की अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, हर एक का अपना अपना विजन होता है। उनका तो अलग विजन होगा, उनका तो अलग है, अलग आइडियोलॉजी होगी। देखिए, मैं वहां जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि फिर तो ये जो हमारा ये है 1-to-1, मेरे ख्याल से ये और लंबा होता जाएगा फिर, क्योंकि मैं वहां जाना नहीं चाहता हूं। मैं अभी डीडीसी इलेक्शन पे मतलब थोड़ा कुछ अपने अवाम को बोलना चाहता हूं। और एक मसला है जो डीडीसी के रिलेटेड है, तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि इसने वो बात काटी है। मैंने वो काटी नहीं, वो अलग सा हम कभी डिस्कस करेंगे हुर्रियत पे। लेकिन अभी जो मसला है वो डीडीसी का है। डीडीसी का और हमारे पास यहाँ एक और प्रॉब्लम है, जो चाडरा कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये 2 ब्लॉकों पे मुश्तमिल है। एक तो बीकेपोरा और एक चाडुरा। दोनों में इन्होंने जो रिजर्व्ड फॉर वुमेन रखा है। तो जब वुमेन के लिए रखा है, देखिए हमें तो पूरा यहां पे मतलब डेवलपमेंट है ही नहीं कहीं पे, तो इसको चाहिए कि इनको रिजर्वेशन यहां, चलिए ठीक है, एक ब्लॉक में रखनी चाहिए थी, एक में नहीं रखना चाहिए था। और एक मसला है, हम जो टाउन के रहने वाले हैं, जो म्युनिसिपल हदूद में रहते हैं हम लोग, मैं तो फिर सोचा था चलिए ठीक है, देख लेते हैं और किसी जगह पे जहां पे मेरी जरूरत होगी। तो वहां जब हमने सर्कुलर देखा तो वहां उन्होंने कहा कि जो टाउन के रहने वाले होंगे, जो टाउन के रहने वाले हैं, वो तो डीडीसी में ये पार्टिसिपेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये भी बहुत बड़ा मसला है। ये क्या कारण है? देखिए, हमारे भी ऐसे कुछ है जो चाडरा के अंदर रहते हैं, कुछ ऐसे अच्छे लोग हैं जो कि मतलब चाहते थे कि हम डीडीसी में हिस्सा लें, लेकिन बदकिस्मती से जो ये सर्कुलर है, मेरे ख्याल से ये बहुत गलत सर्कुलर है। तो रिजर्वेशन के जानिब से बात चल रही थी, आपने सुने कि इंजीनियर साहब के ख्यालात रिगार्डिंग दी डीडीसी कैंपेन्स एंड डीडीसी इलेक्शंस। इंशाल्लाह फिर से कोई ना कोई हस्ती को पकड़कर हम उनसे कुछ सवालात, उनके ख्यालात जानते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपका मेज़बान ज़हूर मलिक, अल हिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया।